अस्सलाम वालेकुम गाइस। रात को हमने एक लेक्चर किया था जिसमें हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी किया था। उससे पहले हमने एक्सेल की फॉर्मेटिंग के ऊपर एक लेक्चर किया था। ठीक है। एक्सेल की फॉर्मेटिंग पे बेसिकली हमने बेसिक ऑफ एक्सेल पे काम करने के कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो एक बिगनर के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने उसमें ये कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर ये हम कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। ठीक है। इसमें आपका ये हमने फ़ॉन्ट स्टाइल भी बता दिया था सब कुछ। एक ये शीट है जिसमें मैंने एक बैंकिंग सेक्टर का डाटा ले लिया ताकि आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले इसको हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले जाएंगे। ये फॉर्म में आ गया ओरिजिनल। यहाँ तक हम कर चुके थे। ठीक है। ये रैप टेक्स्ट और मर्ज और सेंटर इस पे हमने करना है। सपोज करें रैप टेक्स्ट वैसे हम कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे ये सेल मर्ज हुआ है। आप ये देख सकते हैं। ये अगर अनमर्ज ये आप देखें ये हाईलाइट हुआ है। ये कितने 3 सेल को हमने मर्ज किया। यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये सेल भी देखें ये एक ही सेल है। बस यहाँ पर 3 सेल में डिफरेंट फिगर थी मगर उसकी हेडिंग को हमने मर्ज किया। मिसाल के तौर पे इसे अनमर्ज करता हूँ मैं। तो अब ये नोट करें ये वाला बॉक्स सेपरेट हो गया। इनके ऊपर अगर हम बॉर्डर लगाते हैं तो आपको लाइन से वाज़ेह हो जाएगा कि ये वाकई सेपरेट है। वो देखें ये सेपरेट है। अगर हम चाहते हैं कि इन तीनों सेल्स को इस तरह करके मर्ज कर दें तो हम इससे क्लिक करेंगे तो ये देखें हेडिंग मर्ज होगी। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दूसरी ऑप्शन भी हम इसको सोर्स माल करते हैं। ठीक है। इतना कर देते हैं कि हमारा टेस्ट हमें रीडेबल ना हो। ये अब यहाँ पर होता है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो अब देखें टेक्स्ट को वो उसने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। क्या पोजीशन एज हमें वर्डिंग नहीं समझ आ रही। अब हम रैप टेस्ट पे क्लिक करेंगे। आउटस्टैंडिंग पोजीशन सेल को अगर सेम साइज़ पे रखते हैं जितना ई का साइज़ था। ये देखें जे है इसके अंदर समय हमने बहुत ज़्यादा विड्थ कम ही कर दी है। ये देखें और इसके जे एच ई एफ इसके अंदर छुप गया। ये देखें। अब इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये आउटस्टैंडिंग पोजीशन ये रैप टेस्ट का फंक्शन का क्या फ़ायदा है कि रैप टेस्ट करते हैं तो वो आपको उसी सेल के अंदर पोजीशनिंग टॉप और बॉटम पे टेक्स्ट को ऐसा एडजस्ट करता है ताकि आप रीडेबल फॉर्म में जो आपकी हेडिंग है वो पूरी वहीं पर एडजस्ट हो जाए जितनी स्पेस है। ये देखें इसको देखें जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है। अनचेक करो तो ये इस तरह हो जाता है। ये चीज़ क्लियर होगी व्यूअर्स। ठीक है। और ये जो नंबर वाला फॉर्मेट है ये इसमें ये आगे हम ये नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं आपने यहाँ पर क्लिक किया आप देखना चाहते हैं इस सेल का क्या फॉर्मेट क्या है तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे किया तो ये जर्नल इसकी सेटिंग हुई हुई है। ये मैंने बताने का मकसद ये है कि अगर सपोज करें इसका मैं एक सेल के ऊपर वो स्ट्रिंग कर देता हूँ नंबर है मगर इसके फॉर्मेट सेल को हम अगर वो करेक्टर कर देते हैं टेक्स्ट कर देते हैं। सपोज करें टेक्स्ट किया ओके किया तो आप नोट करेंगे उसका एरो यहाँ पर एक बना आएगा। वो अगर आपको कभी भी इस तरह का आपको इत्फाक होता है तो आपने उसको क्या करना है उसको फॉर्मेट सेल में जाके उसको नंबर कर देना है। या फिर आप ये नोट करेंगे यहाँ पर एक आपको कर्सर सा बना नज़र आएगा वहाँ क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू नंबर आप कर देंगे। ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कभी भी कोई जिस तरह बैंकिंग में मैं बैंकिंग एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ मोस्टली इधर पर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब जाएंगे आपने टेक्स्ट को स्ट्रिंग से कैसे नंबर में कन्वर्ट करना है ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह ये कंडीशन फॉर्मेटिंग ये हम कर चुके हैं पहले कि आप सपोज करें मैंने पहले भी की थी यहाँ क्लिक किया इसमें हमने एक वो डुप्लीकेट वाली वीडियो मेरी थी उसमें हमने देखना था कि डुप्लीकेट या ये ग्रेटर दैन लार्जर दैन लेस दैन ये। अब मैं देखें डुप्लीकेट वैल्यू वाली करता हूँ ओके किया यहाँ देखें जितने ज़ीरो थे उसने सबको डुप्लीकेट में ले आया। ठीक है। जहाँ उसे डुप्लीकेट वैल्यू नज़र आई उसने उनको क्या कर दिया हाईलाइट कर दिया। इसको अनचेक कर कंट्रोल Z किया। अच्छा उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें ये अच्छा जी फॉर्मेट एज टेबल का स्टाइल आप क्या रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैं ये स्टाइल रखना चाहता हूँ। वो कहता है कहाँ से स्टाइल रखना चाहते हैं कहाँ तक रखना चाहते हैं।
आपने S4 से $4 ओके किया तो इसमें स्टाइल नहीं आएगा, कंट्रोल Z करें। हमने इसको पहले क्या करना है, फ़िल्टर लगाते हैं। हम इसको ओरिजिनल जहाँ पर हम थे वहाँ ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ ले गए। अब आप देखें, अगर सपोज करें हम इसे क्लिक करते हैं, ये फॉर्मेट एज टेबल है, इसको इस पे क्लिक किया, आपने इसको क्लिक किया, अगर मिसाल के तौर पे इसके कॉर्नर पे क्लिक करते हैं फॉर्मेट एज, इसको हम इस पे क्लिक कर देते हैं और ये देखें जितना भी आपका टेबल है सारा सिलेक्ट हो गया है, मगर यहाँ पर हमसे कोई चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये है कि हम इसको शीट को ही क्लोज़ करते हैं क्योंकि हमने एडिटिंग काफ़ी कर दी है, वो चीज़ें ऑप्शन इस पर अब चलेगी नहीं। तो दोबारा इसी शीट को हम ओपन करते हैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ताकि, ठीक है, और फिर हम इसको फॉर्मेट एज सपोज करें डिफरेंट किया, ओके किया। ये देखें आप अपने टेबल की फॉर्मेटिंग जो आपने यहाँ हमने की है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कलर कम्बिनेशन, इस तरह जो भी आप ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये डिज़ाइन में जाके ये टेबल के ऊपर है, मगर हम वहाँ होम में थे, होम में फॉर्मेट एज टेबल के अंदर भी यही ऑप्शन है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कैसे चेंज करता जाएगा कलर, इसलिए आपको इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं ऑप्शन से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, हम अगर कंट्रोल Z करके अपनी ओरिजिनल फॉर्म पे जाएं तो देखते हैं हम कहाँ थे, यहाँ थे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपने नोट की होगी कि हमारी हेडिंग्स के नाम चेंज हुए थे। अगर मैं सपोज़ करें यहाँ से कुछ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फॉर्मेट एज इसमें सिस्टम थोड़ा हार्ड हो रहा है, यहाँ पर हम ये करते हैं, ओके किया कि जहाँ जितनी हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो करो, तो उस पर एरर दे रहा है, हमसे कोई मिस्टेक हो रही है तो वो अब हम नोट करना चाहते हैं कि हाइड हुई हुई है रोज़ से क्या चक्कर है, इतने पे करते हैं तो फिर क्या करता है ये सिस्टम हमारे साथ। ओके किया, दिस विल चेंज अ फिल्टर रेंज ऑन योर वर्कशीट टू कंप्लीट दिस प्लीज़ रिमूव ऑटो फिल्टर। ओके, इसको क्या करते हैं, फ़िल्टर हटा देते हैं। ठीक है जी, फ़िल्टर हटा देते हैं जो वो कह रहा है, तो और ये किया फॉर्मेट एज किया और इतना कर दिया। अब देखें क्या हुआ, वो उसने कर दिया, मगर एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड भी कर दिया। इस कॉलम को आप क्या करें, फिर डिलीट कर लें, ये डिलीट करें और फॉर्मेटिंग आपकी वही आ जाएगी। ठीक है, ये व्यूवर आपका यहाँ तक हो गया। आगे हम चलते हैं फिर जी, सेल स्टाइल आपने क्या रखना है। अगर मिसाल के तौर पे हम इसको एक मेडिकल कॉलेज वाले को सिलेक्ट करते हैं, सेल स्टाइल में गए, इसको हम ये कर दिया, ये कर दिया, ये देखें आप वो चेंज करता जाएगा। ये देखें ये करना है, ये करना है, ये करना है, जो भी आप स्टाइल रखना चाहते हैं वो कर दें। इनपुट इस पर क्लिक किया तो क्या इम्पेक्ट आता है, ये सारा यहाँ से देखें, ये सारा बैड है, गुड है, जो भी करना चाहते हैं, ये फॉर्मेटिंग के स्टाइल है सारे। यहाँ से न्यू भी कर सकते हैं, इतनी डिटेल में हम जाते नहीं हैं। अच्छा, इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट सेल है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक सेल जो सिलेक्ट किया, इंसर्ट सेल है, वो देखें आपका वो सेल उसने पूरी रो इंसर्ट आपकी इसके ऊपर कर दी। मैं कंट्रोल Z किया, वापस अपनी जगह पे आते हैं। ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी वहीं आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं अगर इस पे रो पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ इंसर्ट किया, इंसर्ट शीट रो,
वो कहता है कहाँ रो, वो देखिए ऊपर रो उसने इंसर्ट कर दी। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ इंसर्ट करूँगा तो इसके ऊपर रो उसने इंसर्ट करनी है। ठीक है। अगर इंसर्ट आप कॉलम करना चाहते हैं तो इससे आगे कॉलम्स इंसर्ट हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, पहले हो जाएगा। ये बिफोर का फंक्शन ना ये परफॉर्म करेगा। इंसर्ट सेल करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ क्लिक किया, सेल है कि एक फील्ड, वो इससे पहले इसे सेल एक इंसर्ट करना चाहिए, वो पूछेगा आपसे। एंटायर रो करनी है, शिफ्ट सेल डाउन करना है, शिफ्ट सेल राइट करना है। मैंने कहा जी राइट कर दो। ये देखें वो इसने इससे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर उसने नया सेल एम्प्टी बना दिया। ठीक है, ये हम रिवर्ट बैक करते हैं कंट्रोल Z से। आप वापस अपनी फॉर्मेटिंग को वापस लेके जा सकते हैं, और अगर आपने जो चेंजेस की हैं वहाँ जाना है तो कंट्रोल Y से आप दोबारा वहाँ जा सकते हैं। कंट्रोल Z कंट्रोल Y। आप कीबोर्ड से अगर अपनी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो वो भी आपके लिए बेटर होगा। इसी तरह अब ये डिलीट, यहाँ देखिए डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट शीट, ये वही चीज़ें हैं। ये जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो नहीं आएंगी। रो हाइट, अब मैंने सपोज करें ये एक फर्स्ट वाली खन्ना डार्क वाली सिलेक्ट की हुई है, यहाँ रो हाइट वो पूछेगा अभी बाय डिफ़ॉल्ट रो हाइट 10.5 है, मैं इसको 18 करता हूँ। 18 करूँगा तो आप देखिएगा वो बॉक्स कितना बड़ा हो जाएगा, वो आप नोट कर रहे हैं। डी का जो 97 है वो उसका खन्ना डार्क का सेल फॉर्मेट बड़ा हो गया है। ठीक है, ये सम मैं पहले कर चुका हूँ। ये देखें ये हम पिछली कर चुके थे। ऑटो सम का फंक्शन ये है, ये इस फंक्शन से हुआ है। फिल, ये फिल सीरीज़ कैसे करनी है वो आपको मैं एक नई शीट बना के यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये देखें 1 है, इसको हम अगर ड्रैग करते हैं, इसको सपोज करें ये किया और यहाँ पर ये इसको फिल सीरीज़ कर दिया। ठीक है, वो कहता है कहाँ से स्टार्ट करो, 1 से लेके हम कहते हैं जी 10 तक कर दो। इसके लिए मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ। इसका फ़ायदा बताऊँ क्या है, जितना आप लिखेंगे आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऑटो वहाँ से वहाँ तक फिल सीरीज़ करेगा। ये देखें फिल सीरीज़ में गए थे, 1 से स्टार्ट करो और 10,000 तक करो, ओके करो। 1 से स्टार्ट करो, हमसे मिस्टेक इसमें भी हो रही है। ये जितनी आपने फिल करनी है उतनी आपकी फिल होती जाएगी सीरीज़। अब ये देखें आप ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आगे ले जाएगा। ठीक है, ये अब मैंने पहले अपनी वीडियो में ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट फिल्टर अभी आपको बता दिया कि जब भी आपने अपने डाटा को दिखाना चाहते हैं, सपोज करें यहाँ क्लिक किया, हेडिंग्स पे क्लिक किया। ठीक है, हेडिंग पे क्लिक किया, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। सॉर्ट A to Z असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। फ़िल्टर किया, फ़िल्टर में यहाँ पर NPL मैं सपोज करें कहता हूँ जी जहाँ पर 0 1 है तो वो फ़िल्टर हो जाए। ओके किया, ये देखें 1 वाले सारे फ़िल्टर हो गए। इसी तरह सारों को सिलेक्ट करना है तो यहाँ सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दें। ये फ़िल्टर के साथ आपने कैसे मूव करना है ये आपको वो चीज़ें हैं। यहाँ फाइंड पे आप फाइंड, ये व्यूअर्स हमारी होम की जितनी भी ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट हम सारी कर चुके हैं। ठीक है, ये डेसिमल लगाना ये हम अलग से इसका एक सेशन कर लेंगे। ये हम जितनी ऑप्शंस हैं वो अपनी इस होम टैब की ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह हम बाकी टैब्स की तरफ जाएंगे। इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आई होप व्यूवर्स आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। और प्लीज़ इस चैनल को राजा फादी 2 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को ये लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच।